हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो तक समांतर श्रेणी का पदों को ज्ञात करने का सारा क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एनसीईआरटी का जो साधित प्रश्न है उसको देखेंगे, और ये सारे के सारे साधित प्रश्न योग ज्ञात करने पर आधारित होंगे। आइए एक एक करके इसको समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया है, यदि किसी यहाँ पे एपी होता, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। मतलब कि यह एक एपी है, अब बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 14 पदों का योग जो है, 14 पदों का योग 1050 दिया है। कह रहा है कि इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया क्या है, प्रथम 14 पद। तो कल वाले वीडियो जो कल का जो परिचय देखे होंगे, ये पिछला वीडियो जो आप देखे होंगे, इसके परिचय में लिखा गया था कि जब सम निकालना होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस एन। इस एस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सम, जिसको हिंदी में कहते हैं पदों का योग। तो हमको ये पदों का योग दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एस एन दिया है। एस एन का मतलब दिया है, तो कौन सा पद दिया है, तो 14वां पद, यानी कि 14 पदों का दिया है। मतलब एस 14 बराबर दिए हुए है 1050। आइए अब देखते हैं इस 1050 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। एक बात और ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया तो लिख दिया ए बराबर, एक बात और दिया है कि प्रथम पद इसका 10 है, तो प्रथम पद भी यहाँ पे लिख देते हैं 10 है। तो बोला है कि 20वां पद क्या होगा वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या मिलता है उसको देखते हैं। देखिए इस S14 को क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर फार्मूला होता है, जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए आपको ये 14 दिए हुए हैं n के, यानी कि S 14 बराबर आपको दिए हुए हैं कितना 1050। तो इसके जगह पे 1050 रख देंगे, सारा चीज़ का मान रख करके, और मान निकालते हैं, वहाँ से आपका d का मान निकल जाएगा। और फिर d निकल गया, यहाँ पे a दिया हुआ है, तो a और d लेकर के हम इसका 20वां पद कहाँ है निकालने के लिए, तो 20वां निकालेंगे। चलिए पहले इसका काम करते हैं। तो हम इस S14 के जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 14/2 बराबर नहीं, 14/2 इंटू 2a, फार्मूला पहले आपको लिख देते हैं। फार्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1050। इस प्रकार से ये 1050 हो गया। चलिए जो मान है उसको रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा 14/2। ये 14 एन के मतलब, एन का मतलब ये हो गया, ये जो दिया हुआ है ना, ये एपी का मतलब कि ये योग का एन दिया हुआ है, इसीलिए इस पे ये इस एन के बदले इस 14 का प्रयोग करेंगे। 2 और ए का मान यहाँ से ले लेंगे, तो ए का मान है आपका 10 को यहाँ पे रख देंगे, 10 हो गया, प्लस एन मतलब कि 14 -1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 1050। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कट जाएगा, 7 मतलब है, यहाँ से आएगा 10 दूना 20, प्लस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13d बराबर 1050। अब देखिए इधर ये 7 अभी गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 20 प्लस 13d बराबर हो जाएगा 1050 आगा 7। इसको काटेंगे, 7 से 1050 को काटेंगे, ये कटेगा आपका 7 एकम 7, 7 × 35, यानी 150 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 प्लस 13d बराबर 150। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये 20 को इस तरफ भेजेंगे, इधर अभी प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 13d बराबर 150 माइनस 20, घटा के आएगा आपका d इक्वल टू 130। अब इस प्रकार से d बराबर हम लिख सकते हैं 130/13, कट गया तो d का मान आपका आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक है, अब इधर लिखते हैं, इसीलिए a बराबर आपका हो गया 10, क्योंकि 10 यहाँ पे दिया हुआ है। डी आप निकाल लिए यहाँ पे, तो डी का मान निकला है, डी भी हो गया 10। अब कह रहा है कि जब ए और डी आपको पता हो गया तो इसके 20वां पद को ज्ञात करिए। तो 20वां पद क्या करेंगे, हम निकालेंगे एन मतलब कि 20, तो हमको निकालना पड़ेगा T20। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n का मतलब 20, तो 20 - 1
20 माइनस 1 इंटू डी। आइए, ए का मान दिया है 10 प्लस इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 19 और गुना डी का मान है 10। कैलकुलेशन करेंगे तो 10 प्लस 190। इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। अतः T20 बराबर आपका आ गया 200। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 20वां पद बराबर 200। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। चलिए आप इसको नोट करिए, तब तक फिर हम देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है AP 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद लिया जाए कि उनका योग 78 हो जाए। मतलब कि जो यह AP है, इस AP के कितने पदों को लिया जाए ताकि उनको जब जोड़े तो जोड़ने पर उसका योग 78 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे हल, यहाँ पे आपको दिया है ए कौन हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि AP जहाँ से प्रारंभ होती है उसका प्रथम पद कहलाती है, इसलिए इस AP का प्रथम पद कौन सा हो जाएगा। तो 24 से यह AP शुरू हो रहा है, इसलिए इसका प्रथम पद 24 हो जाएगा। मतलब A बराबर 24 हो गया। D का मान निकालना आप जानते हैं, प्रत्येक दूसरा पद में से पहला को घटा दीजिए, आपका D का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका D बराबर 21 माइनस 24, घटाएंगे तो आ जाएगा -3। इस प्रकार से D का मान आपका -3 हो गया। अब कह रहा है कि कितना पद लेंगे, तो हमको n अभी पता ही नहीं है, तो n को खाली रहने दीजिए। तो बोला कि n लेंगे ना, तो n लेने से क्या प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे 78 आना चाहिए। तो 78 क्या आना चाहिए, तो योग मतलब कि जोड़ आना चाहिए उसका। मतलब ये हमको SN दिया है, SN दे दिया 78। अब आप जानते हैं SN का जो फार्मूला आता है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से इसको सॉर्ट करके अंतिम पद जो है यहाँ से इस फार्मूला में आप इसका मान डाल करके इसका जो है n का मान निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। चलिए डालते हैं। SN नहीं पता है तो SN पता है तो लिख दीजिए 78 बराबर n/2। n नहीं पता है तो रहने दीजिए n/2। 2a का मान है आपका 24, तो 24 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3। तो इस प्रकार से जब ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 78 गुना 2। मतलब अभी ये भाग में उस तरफ चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका n, इसको गुना करेंगे तो 48। यहाँ पे जब गुना किया जाएगा तो प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस प्लस 3। तो इस प्रकार से ये 78 गुना हो जाएगा 156 बराबर n। 48 और 3 को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 51 माइनस 3n। अब इस प्रकार से आपका 156 बराबर ये दोनों को गुना कर लेंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए सबको एक तरफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 3n स्क्वायर। मतलब इस सब को उस तरफ ले गए तो इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -51n प्लस 156 बराबर 0। देखिए इस सब में से 3 कॉमन हो रहा है, ये गुणनखंड का रूप ले लिया। पहले इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। तो इस प्रकार से अब देखिए ये 3 यहाँ पे गुना में है, इस तरफ भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा n स्क्वायर बराबर 17n प्लस 52 बराबर 0। 0/3 यानी 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे ना, तो 3 से जब 3 यहाँ दुनिया के किसी भी नंबर से 0 में भाग किया जाता है तो वह 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए 0। अब चलते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 52 आना है ना, 13 और 4 तो लिख सकते हैं ना n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। आप जानते हैं इसको गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो पहला और अंतिम को गुना कर देते हैं। गुना करके जो आता है उस संख्या का गुणनखंड करते हैं और उस गुणनखंड को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए। तो जब हम इसका गुणनखंड किए तो हमको इस तरह से 2 शब्द आ गया, 2, 2 और 13 आया, जिसको हम लिखे तो हम 2 और 2 को एक साथ रख लिया, 13 को एक साथ कर दिया। तो देखिए -13 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। और फिर दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52 n स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से टूट गया। अब ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में n कॉमन है तो n, अब यहाँ से n निकल गया तो बचा n माइनस 13। फिर यहाँ से माइनस ले लेंगे, दोनों में 4 कॉमन है तो बचेगा n माइनस 13। इस प्रकार से
अब हम इसको अंदर कर लेते हैं, तो n बराबर -4, एक बार आ जाएगा n -13 बराबर 0। अब यहाँ से हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा n -4 बराबर 0, एक बार हो जाएगा n -13 बराबर 0। आइए देखते हैं, n बराबर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 13, मतलब इस प्रकार से आपका n बराबर 13 और 4 आया। अब 2 को मान आया, अब 2 में से कौन सही है तो इसको कैसे जांचेंगे, तो देखिए अगर हम n बराबर 4 को लेते हैं तो अगला ये और अगला कौन सा नंबर आ जाएगा, तो अगला एक और नंबर आ रहा है, इसके बाद हो जाएगा 15। देखिए ये सब पॉजिटिव है, इन चारों नंबर को जोड़ेंगे, तो वह ला के क्या देगा, पॉजिटिव ला के देगा। जबकि अगर हम 13 नंबर तक जाएंगे तो कुछ अंकों तक जाने के बाद वह निगेटिव होने लगता है, और जब निगेटिव होगा तो मान घटने लगेगा, तो इसलिए वह 78 नहीं होगा, वह माइनस में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है कि कितने पद लिया जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ 78 होने के लिए प्रथम 4 पद लिए जाएंगे। अब देखिए 13 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको हम समझा दिए, 13 ना लेंगे, क्योंकि 13 लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और उसका मान भी माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से आपका 13वां क्वेश्चन समझा दिए, इसको नोट करिए, फिर अगला को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न का योग ज्ञात करें। निम्न मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है ना उनका योग ज्ञात करिए। देखिए इस 14 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, मतलब कि प्रथम 1 से जो शुरू होता है ना प्राकृत संख्या, वो 1 2 3 4 5 करके इस तरह से 1000 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करे, और वह धन पूर्णांक होना चाहिए। धन मतलब कि सभी संख्या धनात्मक होना चाहिए। अब जानते हैं प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, तो एक यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है एपी, मतलब दिया है, इसका एपी दे दिया है। क्या दिया है एपी, तो हमको बनाना पड़ेगा एपी। ये भाषा के रूप में दिया है, इसको अंक के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अंक के रूप में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको प्रथम 1000 बोला है, तो हम 1 से शुरू करेंगे और 1000 तक जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 1000 तक की संख्याओं को योग करना है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हमारा हो जाएगा 1, d बराबर आपका हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि 2 माइनस 1 मतलब 1। इसका d भी आपका वही हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा आपका 1000, n बराबर हो जाएगा आपका 1000, n बराबर यहाँ पे आपका हो गया 1000। चलिए अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से हम रखेंगे यहाँ पे मान S 1000 बराबर 1000/2, 2 गुना 1 प्लस 1000 -1 इंटू 1। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये कट के 500, यहाँ पे आएगा अंदर में 2 प्लस 900 गुना 1, सॉरी 900 नहीं होगा, 999 हो जाएगा, 999 गुना 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 500, ये हो जाएगा 2 प्लस 999, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500 गुना 9 2 1001। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा। देखिए इधर ही कर देते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5 0 0 5 0 0। इस प्रकार से प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग जो है कितना हो गया, इकाई दहाई संख्या 1000 10,000 लाख, यानी 50 इकाई दहाई संख्या 1000 10,000 लाख, 5,05,000 हो गया। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हो गया आपका 5,05,000। तो इस प्रकार से आपका प्रथम क्वेश्चन हो गया। आइए अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बोला है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का। तो देखिए n धन पूर्णांक का है ना, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं है, ये n तक लिखना पड़ेगा, मतलब a b c d इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो शुरू हो रहा है आपका 1 2 3
4 डॉट 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 एन तक जाना पड़ेगा। तो एन तक जाना पड़ेगा तो इस प्रकार से लिखेंगे तब भी वही बात आएगा, और डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो भी वही बात आएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला एक लगा लीजिए, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोनों करके आपको दिखा देते हैं, एन तो एन ही रहेगा आपका, फिर यहाँ पे एन के मतलब एन ही हो जाएगा, एन बटा 2, 2a का मतलब 1 हो जाएगा आपका, प्लस एन तो है तो एन ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा आपका 1। आइए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एन बटा 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1। जब ये घट जाएगा तो घट के यहाँ पे क्या आएगा, एन बटा 2 इंटू एन प्लस 1, इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इसको आप चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, यही इसका योग हो गया इस प्रकार से। या डायरेक्ट इतना फार्मूला ही होता है, एस एन बराबर डायरेक्ट इतना फार्मूला होता है। तो आपको हम दोनों तरह से बना के दिखा दिए। यहाँ पे आप चाहे तो और कुछ भर सकते हैं, ए बराबर 1, डी बराबर भी 1, एन बराबर तो एन दिया हुआ ये। तो इस प्रकार से आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद मतलब कि ए एन बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। मतलब कि इससे आपको पहले एपी तैयार करना पड़ेगा, और जब आप एपी तैयार कर लेंगे तब जाकर के उस एपी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, और आप इसको भली भांति जानते हैं प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। हालांकि यहाँ दिया नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है एपी बराबर, यानी कि ए एन बराबर आपको दिया है 3 + 2n। सबसे पहले तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, जहां आप अपने से लिखेंगे यहाँ पे, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। हम एक एक करके रखते हैं। देखिए जब इस वाले फार्मूला में एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3 + 2 इंटू 1, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से आ जाएगा 3 + 2, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 5 हो गया। फिर अब ए बराबर 2 रखेंगे, ए की जगह सॉरी एन की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 + 2 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 हो गया। फिर ए बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 + 2 इंटू 3, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 3 + 6 यानी 9। फिर आप n बराबर 4 रखिएगा तो आ जाएगा 3 + 2 इंटू 4 यानी कि 3 + 8, इसको प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए हम कह सकते हैं ना इस प्रकार से कि इस प्रकार से एपी जो है क्या हो जाएगा, एपी आपका हो जाएगा 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है, सब में 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ए बराबर 5, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 7 - 5 यानी कि 2। अब एन बोला है, एन आपको कितने पदों को निकालने के लिए कह रहा है, तो 24 पद बोल रहा है तो 24 पद लिख दीजिए। अब क्या निकालने के लिए कहा है, तो एस एन मतलब एस 24 निकालने के लिए 24 पदों का योग क्या होगा। आइए इसका फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला होता है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए हमको निकालना 24 पद, इसलिए यहाँ पे 24 लिख देंगे तो हो जाएगा 24 बटा में 2 गुना ए का मान है 5 तो यहाँ रख देंगे 5 प्लस फिर n का मान है 24 तो यहाँ पे रखेंगे 24 माइनस 1 इंटू डी का मान निकला आपका 2 तो यहाँ रख देंगे 2। अब ये कटने वाला है, काट दीजिए 12 मरतबे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 प्लस यहाँ पे घट जाएगा 23 और ये हो जाएगा गुना 2 से। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 प्लस 46, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 56। 10 और 46 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 को गुना कर दीजिए 12 से तो 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60 और 7 × 57। तो इस प्रकार से प्रथम 24 पदों का योग कितना हो गया, 572। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम 24 पदों का योग बराबर 572। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 572 हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर तब अगला।
सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, इसको गुना करेंगे तो 12 छक 72, 72 का हो गया आपका 2, हासिल बच गया 7, अब 12 पचास 60 और 7 67 हो जाएगा, गलती से लिखा गया था 5, यहाँ पे 67 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी 24 पदों का योग 672 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा उदाहरण का अंतिम प्रश्न है 16 नंबर। लिखा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, यहाँ पे में होता, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो बोला है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन किया गया, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया गया, अंत में पूछ रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितनी उत्पादन हो। यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका तो एपी ज्ञात करना पड़ेगा। अब एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे कंडीशन जो दिया है इस कंडीशन का अप्लाई करेंगे। मतलब प्रथम तीसरे वर्ष में 600 टीवी, प्रथम तीसरे वर्ष में कितना हुआ, प्रथम तीसरे वर्ष में 600 टीवी हुआ है ना, और तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आइए इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है कि प्रथम तीसरे वर्ष में 600, तो यहाँ पे तीसरे वर्ष मतलब T3 दिया है, T3 बराबर T3 में कितना निर्माण करता है, तो 600 यहाँ पे लिख दीजिएगा। हल 1 नंबर को सॉल्व करें। हल दिया T3 बराबर दिया आपका 600, मतलब तीसरा वर्ष में कितना निर्माण कर लिया, तो 600। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 2D बराबर 600। अब इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 7वां वर्ष की बात किया, तो 7वां वर्ष में कितना निर्माण किया, T7 बराबर 700। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 6D बराबर 700। इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 - 1 घटाने पर, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो घटाइए 2 में से 1 को, 6D बराबर 700, A + 2D बराबर 600। जानते हैं घटाने का रूल होता है अलजेब्रा का कि नीचे वाले का चिन्ह बदल के और ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता, उसके बाद घटाते। तो बदलिए चिन्ह, जिसका जिसका प्लस है उसको माइनस कर दिया, अभी दोनों समान हो गया तो कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो 4D हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से आपका D बराबर हो जाएगा 100/4, मतलब कि D बराबर आपका आ गया 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, D का मान रख दीजिए किसी समीकरण में। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, आइए रखते हैं मान। तो समीकरण 1 कहाँ आपका, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो A + 2D बराबर 600। इसमें D का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, A + 2 × 25 बराबर आपका हो जाएगा 600। मतलब A, इसको गुना करेंगे तो 50 बराबर 600। देखिए इधर ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A बराबर 600 - 50। A बराबर आपका हो गया कितना, 550। तो इस प्रकार से A हो गया। तो ये बोला था प्रथम वर्ष में, कौन से वर्ष में, प्रथम वर्ष में। तो पहले हम ये निकाल लिए इक्वेशन करके, अब इसका इस सवाल का जवाब देने चलते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से एक का आंसर क्या हो जाएगा, ये बोला कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550, यानी कि प्रथम वर्ष में 550 टीवी सेटों का निर्माण किया गया। अब फिर क्या कहता है दूसरा में कि 10वें वर्ष में कितने उत्पादन हुआ, एन निकालने के लिए कह रहा है। चलिए निकालते हैं, T10 निकालने के लिए बोला, क्या लगा देंगे फॉर्मूला, A + n - 1 × D। आइए 10 बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान आपका कितना है, A का मान आपका ये हो गया 550, यहाँ लिख दीजिए 550 प्लस n का मान कितना, तो 10 है, तो 10 - 1 कर दीजिए। D का मान कितना, तो D यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 25 है, यहाँ पे हो जाएगा 550 प्लस 9 × 25। इसको गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 550 प्लस 9 × 25 यानी 25 × 225। तो इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा
75, 775, यानी कि 10वें वर्ष में कितना टीवी का निर्माण किया गया, तो 10वें वर्ष में 775 टीवी का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 775। अब देखते हैं तीसरा में क्या बोला है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल टीवी का कुल उत्पादन, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर वही रहेगा 550, डी आपका वही 25 हो जाएगा। अब पूछा एन, तो एन बराबर कितना, प्रथम 7 वर्ष बोला है, प्रथम 7 वर्ष, तो हमको निकालना है कुल मतलब कि जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए एस एन के जगह पे 7 मतलब कि 7 बटा में 2, यहाँ पे 2 गुना ए के जगह पे 550 प्लस फिर एन के जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो गया आपका 25। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 बटा 2 यहाँ हो जाएगा 1100 प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 गुना 25, यहाँ से जोड़ करके आपको आ जाएगा 7 बटा में 2 1100 प्लस यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो 25 छक 150, दोनों को जोड़ लीजिए तो 7 बटा 2 गुना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1250, कट गया यानी 2 सेकंड, 6 2 5। अब इसको गुना कर दीजिए 7 गुना 625, गुना करेंगे तो गुना करके आ जाएगा आपका 7 5 35, 5 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 42 43। अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर 4375, यानी 7 वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ, तो 3375 हो गया। तो इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी का जो आपका योग करने पर आधारित प्रश्न था, उनके सारे के सारे साजित प्रश्नों को यहाँ पे बना दिया गया है। आप इस सारे प्रश्नों को देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके सभी प्रश्नावली को, यानी कि आपका 5.3 जो होगा उसको देखेंगे और उसके सभी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक इसको यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।